मित्रों नमस्कार, राम राम, सुस्वागतम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज का वीडियो छंद पर आधारित है। चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड कक्षाएं हो या 11वीं क्लास हो, छंदों का प्रयोग सभी जगह होता है और छंद सभी जगह आते हैं। तो छंद से संबंधित टॉपिक जो हर जगह पर मौजूद रहता है, इसलिए और प्रतियोगी परीक्षा में छंदों से संबंधित बहुत विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं और छंदों को समझना आसान नहीं है। बहुत सारे वीडियो हम देखते भी हैं, आप देखते भी हो, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कन्विंस करूंगा और विश्वस्त कर दूंगा कि वास्तव में जो मेरा समझाने का तरीका है वो बहुत ही शानदार है। मैं आपको बेहतर तरीके समझाऊंगा। हालांकि इसका जो है वो रिजल्ट आपके हाथ में है। आप बताओगे कि किस प्रकार समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें एक सपोर्ट मिलेगा, उत्साहवर्धन बढ़ेगा। तो छंद अभी हिंदी साहित्य जो कक्षा 12 का पेपर है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उसमें भी छंद टॉपिक है। तो छंदों में कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों कि छंद शब्द कहाँ से लिया गया है और छंद किस धातु से बना है। तो छंद शब्द चद धातु से बना है और इस चद धातु बने शब्द का अर्थ है आह्लादित करना, आह्लादित यानी आनंदित करना, खुश करना या खुश होना या प्रसन्न होना। विद्यार्थियों, आप चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, जिससे कि पढ़ाने में मज़ा आए, आनंद आए और नए नए वीडियो बनाने में हमें पूरा उत्साह और जो है सपोर्ट मिलता रहे। छंद शब्द आगे चर्चा करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में मिला था। ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, वहाँ से ये मिला था और छंद शास्त्र से निकला हुआ शब्द है। गद्य का नियामक जैसे व्याकरण शास्त्र है, उसी प्रकार से पद्य का नियामक है छंद शास्त्र, यानी पद्य में छंदों का विशेष महत्व है। और अब हम आगे बात करें तो छंद शब्द को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ये भी इसका उपनाम है, पिंगल शास्त्र। क्यों पिंगल शास्त्र कहा जाता है? क्योंकि पिंगल नाम के आचार्य वे और उन्होंने 1 करोड़ से अधिक छंद दिए, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करें कि छंद की क्या परिभाषा हो सकती है। बहुत सारी परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरी परिभाषा दी हुई है वो बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आने वाली है। आप बड़े गौर से ध्यान से पढ़ें और हिंदी से संबंधित संपूर्ण सामग्री मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित टॉपिक भी हैं, वीडियो है, प्रत्येक पाठ हैं। नए सत्र से मैं आपको एक एक अध्याय समझाऊंगा। पढ़ाने के बाद में स्कूल में, विद्यालय में अध्ययन करने के बाद फिर से उसको वापस हम रिवीजन भी करेंगे। तो इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। तो छंद की परिभाषा क्या है कि निश्चित मात्रा, वर्ण तथा यति, गति, लय और तुक की निश्चितता हो तो उसे छंद कहते हैं। यानी छंद की परिभाषा ये होती है कि जहाँ पर मात्रा निश्चित होती है, वर्ण निश्चित होते हैं, यति होती है, गति होती है, फिर लय होती है और तुक की निश्चितता होती है, तो उसे छंद कहते हैं। बहुत ही सरल सहज परिभाषा, आप आराम से याद कर सकते हैं इसको। यह मात्रा का मतलब है समय, और समय क्या? उच्चारण में लगने वाला समय। यानी कोई उच्चारण करते हैं शब्द का तो वो है जो है वो समय है, मात्रा। अब हम बात करें कि वर्ण और मात्राएं क्या होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब गुरु या बड़ा। तो छंद शास्त्र में हर्ष को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। गुरु वर्ण की एक मात्रा होती है जिसको आई से ऐसे ये चिन्ह है, और नहीं, लघु वर्ण की एक मात्रा होती है जिसका ये चिन्ह है, और गुरु वर्ण की 2 मात्रा होती है जिसका ये चिन्ह ऐसे है, यानी आई ऐसा, आप ऐसा बोल सकते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्रा होती है, तो इसमें देखो आप 2 से अधिक मात्रा होती ही नहीं है। मात्रा आप समझ गए होंगे कि 11 स्वर है और 10 मात्रा है। एक ही कोई मात्रा नहीं है। आ की 2 मात्रा है, छोटी ई की ये मात्रा है, बड़ी ई की 2 मात्रा है, छोटे ऊ की, तो ये मात्रा होती है, जो आप सब वैसे जानते ही हो। और जो विद्यार्थी इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है तो वो यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद में देखो कौन कौन से स्वर है जिनकी मात्रा 1-1 है और कौन से हैं जिनकी मात्रा 2-2 है। तो 5 लघु वर्ण ऐसे हैं, स्वर है जिनकी मात्रा 1-1 होती है। उसमें ए, ई, छोटा ऊ, री और ली लघु वर्ण है, इनकी 1-1 मात्रा होती है, यानी इनका आई मात्रा है चिन्ह। फिर आपके
जो बाकी पीछे बच्चे 7 आ बड़ी बड़ा ऊ री अ आई ओ औ, इन ये गुरु है और इनकी 2 मात्रा मानी जाती है। अब कुछ वो नियम है कि लघु वर्ण का गुरु माना जाएगा कैसे, यानी है तो लघु, मात्रा तो एक है, उसको आपको गुरु मानना है। तो इसमें देखो 4 नियम है, अनुस्वार से युक्त हो, विसर्ग से युक्त हो, और साथ ही आपके संयुक्त व्यंजन से पूर्व और हलंत व्यंजन के पूर्व। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ये 4 नियम है, और इन चारों नियमों में अब आप मैं विस्तार से चर्चा करते हैं कि अनुस्वार से युक्त होने पर, तो अनुस्वार से युक्त का मतलब है कि वर्ण जिसके ऊपर अनुस्वार लगा उसको लघु होते हुए भी आपको गुरु मानना है। कैसे, जैसे है में है तो लघु, लेकिन अनुस्वार की वजह से इसको गुरु माना। चंद्र में च, संयम में श। विसर्ग से युक्त होने पर, दूसरा नियम है विसर्ग से युक्त होने पर, तो जैसे दू लघु है लेकिन फिर भी आपको इसको गुरु मानना है। दू निश्चर्त में नी, संयुक्त व्यंजन के पूर्व है, तो यानी आद्य वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। मंद में न की वजह से मैं को लघु होते हुए भी गुरु मानना है। वज्र में तो इस प्रकार शय, मंद में मैं, वज्र में वह। हलंत व्यंजन के पूर्व है, यानी आधे वर्ण से पहले। आधा वर्ण एक और बता दूं, मैं आपको गिना नहीं चाहता है, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। मैं आपको सब कुछ आसानी से समझा दूंगा बहुत अच्छी तरह से, और भी जो PDF वगैरह है उसके माध्यम से, और हिंदी पेपर होने से पहले हिंदी साहित्य का आप अच्छी तरह से इसको समझ लें। और भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। हलंत व्यंजन के पूर्व, यानी जैसे तय है, महत में तय से है, तो है गुरु, लघु है लेकिन गुरु माना जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 नियम है। अब देखो आगे मात्रा कैसे गिननी है, ये अभी जैसे था, क में 1 वर्ण है, 1 ही मात्रा है। का में 1 वर्ण है, मात्रा 2 है। तो ये क्यों है, क्योंकि वो आपको ध्यान रखना जो मैंने हर्ष और गुरु की जो बताई। अंशी में देखो आपके 2 वर्ण 3 मात्रा है, क्योंकि है में अनुस्वार है। और चंद्र बिंदु की आपको कुछ नहीं गिननी है, ये वो जो है मात्रा आपके जो उस पर लगी उसकी गिनी जाएगी, चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं गिनेगी। दुख में देखो आपके 2 वर्ण 3 मात्रा, आधा वर्ण नहीं गिना जाता, ये ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर देखो स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य में 2 ही वर्ण क्यों माना है आपके, 2 ही वर्ण क्यों, मात्रा 3 क्यों है, तो वाह में 2 मात्रा है, ये में 1 मात्रा, 3 मात्रा, और वर्ण आदर्श है, आदत है, ये नहीं गिने जाएंगे। तुम्हारा में ये आपके हो गए अलग अलग क्यों है, तो यहाँ तो कम जोर देने पर, अधिक बोलने पर ज़्यादा जोर है, तो उस पर हिसाब से उच्चारण पर, स्वर में। अब देखो इसके छंद के कुछ अवयवों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको जो कुछ मैंने अभी पढ़ाया, हमने पढ़ा है, वो आराम से समझ में आ गया होगा। छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, ये सब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और भी छंद के जो अवयव हैं उसमें आपके यति, गति, लय और तुक। यति का मतलब रुकना, विश्राम करना, ठहरना, और गति का मतलब हो गया गति करना, वापस पढ़ना। लय यानी रागात्मक प्रवृत्ति के साथ, राग के साथ। तुक यानी अंत के वर्ण, जैसे 2 आया तो उसके अंत का जो वर्ण है ना वो 1 होते हैं। उसके बाद देखो वापस यहाँ पर बीच में है गण और उनके भेद। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों के 8 भेद होते हैं। 3 वर्णों के समूह का आप समझ गए, वर्ण कौन किससे, जैसे क वर्ण है, ख वर्ण है, क ख ग, ये वर्ण है। इन 3 होने चाहिए, तब वो एक समूह होकर उसको गण कहेंगे। 8 इसके भेद होते हैं, और वो 8 भेद मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो 8 भेद है। इसका सूत्र है यमाता राज भान इस शलगा, यमाता राज भान शलगा, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हो कि भी कैसे गण गिने जाते हैं, समगण बनता कैसे। तो ये 8 गण है देखो, मगण, नगण, भगण, जगण, सगण, यगण और रगण और तगण। तीनों गुरु है। कैसे, तो मैं से देख लो आप, मैं, ते और रे, तो मा तारा, ये माता राजवान शलगा। तो यहाँ तीनों गुरु है, इसलिए इसका तीनों गुरु है। ये रूप हो गया, शब्द बन गया सावित्री और माँ तारा। इसी प्रकार से तीनों लघु किस में, नगण में। तो न से देख लो, न शैल है, तीनों लघु है, इसलिए नगण हो गया, तीनों लघु। आदि गुरु किस में, तो आदि गुरु आपके भानस में। आदि गुरु यानी शुरू में गुरु कौन है, तो गुरु 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 SII यानी गुरु लघु लघु। इस प्रकार ये शब्द भी वैसे बने। और रगण में राज भा, देख लो आपका राज भा, राजभा, और आरती भारती, ये इस प्रकार है। अब आप इसमें देखो यति, गति क्या होती है, यति यानी रुकना, गति यानी वापस पढ़ना, तो ये हो गया।
उसके बाद देखो यहाँ बीच में थोड़ा सा ये और रह गया, यहाँ पर मैं बता देता हूँ मात्रिक छंद कौन से जिसमें मात्रा गिनी जाती है। 2 बार सोरठा चौपाई हरी गीतिका, ये मात्रिक छंद है विद्यार्थियों। और वर्णिक छंद है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, क ख ग ड़ ये जो है वर्ण है। तो द्रुत विलंबित है, कवित है, शवैया, ये वर्णिक छंद है। अब देखो यहाँ पर अलग अलग है, वर्णिक, मात्रिक और लयात्मक गीतिका भी, ये 3 भेद हैं, 2 मुख्य भेद माने जाते हैं। वह मात्रिक में मात्रा गिनी जाती है, चौपाई हरी गीतिका सम मात्रिक छंद है। अर्धसम, विषम, 3 भेद हैं इसके, सम, अर्धसम और विषम। अर्धसम में 2 बार सोरठा है, विषम में छपे और कुंडलियाँ हैं। गण वर्णिक में गणबद्ध और गणमुक्त 2 है, और उसके भी दोनों के अलग अलग भेद हैं, जैसे मात्रिक में सम, अर्धसम और विषम। तो गणबद्ध में जो है वो सम में आते हैं वो द्रुत विलंबित और शवैया, और गणमुक्त में आते हैं सम, कविता है जो आपके कोर्स में दिया हुआ है। तो ये आराम से सूत्र याद रखना आपको, यमाता राजभान शलगा। अब यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले दोवा। तो दोवा के 4 चरण होते हैं, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम चरण में 11 13 मात्रा, प्रथम चरण में 13 मात्रा, द्वितीय में 11, तृतीय में 13, चतुर्थ में 11, यानी कि अर्धसम मात्रिक छंद है दोवा। अंत में ऐसा ही, ये इसके लक्षण है। आप कैसे आएगा, दोवा को शोधन, दोवा छंद को शोधन स्पष्ट कीजिए, यह पंक्तियाँ आ जाएगी तो आप उसमें आपको गिन करके। तो सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलकान जगदम्बा हरियाणी अब षटचात कल्याण। तो तब तक गिन लो आप, मेरे लिखी हुई ऊपर 13 मात्रा है, और कुंभकर्ण बिलखान इसमें 11 मात्रा है। ये ऊपर लिखी हुई मेरे आई आई एस एस आई। तो आई चिन्ह है वो लघु का है, एस गुरु का है, यानी आई की 1 मात्रा और एस की 2 मात्रा। तो अर्धसम मात्रिक छंद है दोवा। इस प्रकार दोवा का उल्टा सोरठा होता है, जिसमें 11 13 होती है, जिसमें 2 में 13 11। ये दोवे का उदाहरण भी है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये तुक जो अंत वाला देखो, टे टे छूट, दोनों में टे, और ये बीच में यति। सोरठा में 11 13, उसमें 13 11, दोनों में प्रत्येक चरण 24 24 मात्रा होती है। तो ये दोषों के विपरीत होते हैं। ये इसका दोहा अकबर, समर, अथा, ता, डूबा, हिंदू, तुर्क, मेवाड़ो, तीर्ण, महा, पायण, फूल, प्रताप सिंह, ये। तो इस प्रकार दोहा सोरठा दोनों आसानी से समझ में आ गए होंगे, आप आशा करता हूँ। फिर भी आपको नहीं समझ कमेंट करके पूछें, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है, समर्थन मिलता है, उत्साहवर्धन बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके इसी प्रकार से आते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। चौपाई में देखो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे छंदों के बारे में, आपने किसी से पढ़ा भी होगा, लेकिन सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग अंदाज होता है। तो मेरा जो यहाँ पर मेरे हिसाब से, बाकी तो मूल्यांकन आपको करना, निर्णय आपको करना है कि किस प्रकार मैं, मेरा क्या जो पढ़ाया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, और जिस प्रकार से विद्यार्थियों का रेस्पॉन्स मिलता है, तो इसलिए मुझे भी ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है चौपाई में, और अंत में गुरु गुरु होता है, तो वह सबसे अच्छी बेस्ट चौपाई होती है। चौपाई सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। ये यहाँ पर देखो उदाहरण है, वहाँ राम लक्ष्मण नियारी बोले मनुज मनोजनदारी, ये तुलसीदास रामचरितमानस की है। तो इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। मात्रा का अर्थ आप समझ गए होंगे भी, मात्रा गिननी है। जो मैंने स्वर दीर्घ स्वर वाली मात्रा बताई, आ की 2 मात्रा, ई की, छोटे ई की 1 मात्रा, ये आपको ध्यान रखना। अब अगला है हरि गीतिका। हरि गीतिका समात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, 16-12 पर यति होती है, अंत में आईएस होता है। आईएस का मतलब लघु और गुरु होता है। 16-12 पर यति। गीतिका में 26 मात्रा होती है, 14-12 पर यति होती है। तो ये दोनों सेम है, मिलते जुलते हैं, कुछ फर्क नहीं ज़्यादा। ये इसका उदाहरण है, संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर कष्ट संकटों से मत डरो। जैसे ये ध्यान रखें, उदाहरण याद करें तो हूबहू वैसा वैसा होना चाहिए। एक भी इधर उधर हुआ वर्ण तो आपकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी। जीते हुए भी मृतक सामने रह कर केवल डग भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधा हारो। तो ये उदाहरण आप याद कर लें, संसार की समरस्थली में। ये हरिगीति का प्रसिद्ध उदाहरण है। और यमाता राजबान सलगा, ये तो गणों का है, ये 8 गण है, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ये यहाँ पर इसका है। अब है देखो द्रुत विलंबित, ये गणबद्ध है, इसमें मात्रा नहीं गिन जाएगी, इसमें गण। इसकी ट्रिक है, गण को कौन सा चलेगा, इसमें नभ भर। नभ भर का मतलब नय से नस्ल, भ से भानस, भय से वानस और ऐसे रगण।
या राजभा शब्द बन जाएगा। रगण भगण भगण ये तो गण है, गण का नाम है, शब्द बनेगा। कैसे बनेगा? ये माता राजभान शलगर से आपको निकालना है। ये इसका सूत्र है। यहाँ पर भी मैंने देखो नगण जोड़ रखा है, भगण जोड़ रखा है, भगण जोड़ रखा है और राजभा जोड़ रखा है। यानी 3 वर्ण आपको लेने हैं और सूत्र सामने लेना है, आराम से ये समझ में आ जाएगा। यानी कि 3 वर्ण रगण है, नहीं ये नगण है तो नसल, तीनों वर्ण आपके परबल में तीनों लघु है, पे बे ले तीनों में एक एक गिना जाएगा। इस प्रकार परबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। तो आराम से द्रुत विलंबित 12 वर्णिक छंद, 12 वर्ण प्रत्येक चरण में और नव वर्गण ट्रिक, ये ट्रिक है। गीतिका में 26 वर्ण मात्रा होती है, 26 मात्रा प्रत्येक चरण में, और यह 14-12 यति, अंत में आयेश। तो ये तो गीतिका और गीतिका दोनों सेम है, बस उसमें 28 है, इसमें 26 है। ये इसका उदाहरण है। धर्म के मग में धर्मी से कभी न डरना नहीं, कभी डरना नहीं, चेत कर चलना, कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोध वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। तो ये आप आराम से याद करें, अच्छी तैयारी करें, बहुत ही धैर्यपूर्वक शांत में एकांत शांति से एकांत में बैठ करके एकाग्रता से आप पढ़ाई करें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 शॉर्ट है, ये वापस आ गए तो ये, लेकिन यहाँ पर रोला उलाला, उलाला में प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और अर्ध सम मात्रिक छंद है। 15 और 13 पर यति होती है। विषम चरण जो 1 और 3 है उसमें 15 होती है। सम चरण द्वितीय और चतुर्थ सम चरण माने जाते हैं। तो ये 13 जो आप जानते ही हो, गणित पढ़ के आए हम सब, सम विषम क्या होता है। इस प्रकार ये इसका, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो ये इसका उदाहरण है उलाला का। और विषम मात्रिक छंद कुंडलिया जिसमें 6 चरण होते हैं, जैसे आप देख लो यहाँ 6 चरण मतलब 6 पंक्तियाँ लिखी हुई है, 24 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है। कुंडलिया का एक ट्रिक है दोरो, तो कुंडलियाँ कानों में पहनी जाती है, कठिनता से आती है, दर्द होता है, इसलिए 2 रो यानी 2 आ रो यानी रोला, 2 आ रोला से मिलकर बनता है। 2 आ रोला दोनों में 24 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है। 2 में हमने पढ़ाई है 13-11 होती है और रोला में भी 24 मात्रा होती है। दूसरा इसका एक और नियम है कि 2 वाक्य के अंत के शब्द, तो ये 2 वाक्य अंत सब सो सही तुमंग रोला के शुरू में आएंगे, तो देखो रोला के शुरू में आ गए, यहाँ से उठा के यहाँ दे दिए। और रोला के अंत के शब्द, रोला के अंत के शब्द कोई है, ये 2 वाक्य शुरू में, ये आ गया 2 वाक्य शुरू में, तो ये भी इसका नियम है, ये ध्यान रखें। 2 वाक्य अंत के शब्द रोला के शुरू में और रोला के अंत के शब्द 2 वाक्य शुरू में आएंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके जो बच्चे हुए सेकंड पार्ट में वीडियो में आपके लिए कवित सवैया और कवित वगैरह या छपे जो छंद है उसके और ट्रिक के साथ आपको समझा दूंगा। कल तक उसका वीडियो भी आ जाएगा, आप इसको याद कर लें अच्छी तरह से, परिभाषा और सब कुछ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो बिना इसके पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।